हेलो साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चालू है और बहुत सारे भाइयों ने ऑनलाइन भी फॉर्म कर दिया है। जिन भाइयों ने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन कर दो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। 16 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। और बहुत सारे दोस्तों का ऐसा है कि अभी डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो तहसील में भी जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है, तो अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए वैसे ही आपको फॉर्म ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग को कैसे बेहतर करें, क्योंकि एक रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका यूपी पुलिस में कह सकते हैं सिलेक्शन इसी सब्जेक्ट की वजह से आपका होगा। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर दिया ना तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि लगभग 1/3 हिस्सा तो आपका रीजनिंग ही है, समझ रहे हैं ना। 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। देखो, रीजनिंग तैयार करने के लिए आपको बताएं, सबसे पहली बात तो आपके पास एक किताब होना बहुत जरूरी है। जिन भाइयों के पास अभी तक किताब नहीं है तो पहले तो आप किताब ले लो। ज्यादा महंगी किताब नहीं आती दोस्तों, 150 रुपए की आ जाएगी लगभग। कोई भी प्रकाशन की हो, आर के झा हो, अरविंद प्रकाशन हो, अरिहंत प्रकाशन हो, किरण पब्लिकेशन की हो, कोई भी प्रकाशन के पास आपके पास एक किताब होना बहुत जरूरी रीजनिंग की। पहले तो आपके पास किताब और फिर इसके बाद में क्या करना आपको, आपको किताब में शुरुआत से मतलब थ्योरी पूरी, आपको थ्योरी पढ़ो। पहले कोई भी चैप्टर ले लो, पहले तो आप स्टार्टिंग करना शुरुआत से। जो आपका पहले स्टार्टिंग में चैप्टर हो पहले पूरी थ्योरी पढ़ो। फिर उसमें जो एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, उदाहरण उदाहरण देखो, उदाहरण किस तरह लगाए गए। फिर आप उसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं वो लगाओ। जो आप ये प्रक्रिया करोगे तो जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए हैं आप उनको आसानी से कर पाओगे। जब उनको करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर उसमें मान लो 150 क्वेश्चन दिए हैं तो 150 में से अगर आपने 50, 60, 70 भी कर रहे हो तब भी आपका ठीक चल रहा है। तो आप धीरे धीरे करके ऐसे ही रिवाइज करोगे चीजें तो आपकी बहुत ही आसानी से आप चीजें कवर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। हर एक चैप्टर का ऐसे ही पहले थ्योरी जरूर पढ़ो, क्योंकि आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं जा रहे क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपको जितने फार्मूला वगैरह जितनी चीज़ें पता चल रही हैं तो आप उतने तो आप कर पा रहे हैं, फिर चीज़ें आगे प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पूरे चैप्टर के बारे में जड़ तक पहुंचो। जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचोगे तब तक कैसे होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर में आपको यही करना है। बहुत सारे भाई अभी ऐसे हैं जिनको बायां दायां नहीं पता है ना, दक्षिणावर्त किधर घूमा जाता है, वामावर्त किधर घूमा जाता है। तो ये सब चीजें पता है आपको कहाँ सीखने को भाई, जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें सीखो और उसमें खुद ही लगभग आपके 70-80, किसी में 100 क्वेश्चन आपको उसी किताब में दिए होते हैं हर एक चैप्टर में, तो आप उनको लगाओ। जब उनको तैयार आप कर लोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि हाँ, रीजनिंग हम कर सकते हैं। और देखो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भाई रीजनिंग लगा रहा है या कर रहे हैं तो उनके अगर अभी 40 तक भी बन रहे तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपका अच्छा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, हर प्रकार के क्वेश्चन करो। और एक आप चाहो तो ले लेना, मार्केट में बुक मिल जाएगी आपको, कोई भी प्रकाशन की हो, जो रीजनिंग के केवल केवल रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते हैं मिक्स क्वेश्चन के। जैसे 50 क्वेश्चन का पूरा सेट आता है मिक्स क्वेश्चन के, तो आप वो ले लेना। लगभग 50-60 सेट आएंगे। कोई भी बुक ले लेना, आर्यन में भी आते हैं, अरविंद प्रकाशन में भी आते हैं, तो आप उनको ले लेना। तो आप जब रिवीजन हर एक टाइप के क्वेश्चन करोगे ना तो आपकी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। और बस, और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो क्या करना, आपको नोट्स जरूर बनाओ, चैप्टर वाइज पढ़ो, नोट्स बनाओ। और रिवीजन अगर हो सके दोस्तों तो अपनी किताब से करो, या तो प्रैक्टिस सेट ले आओ बाजार से, है ना, और PYQ भी आते हैं वो भी ले लो। तो आपको, अगर आप क्या है ना, अगर आप अपने हाथ से किताब और पेन से अपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और यूट्यूब से आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, पर उसमें बहुत समय चाहिए उसके लिए। आप पता है कि आप 1 घंटे में लगभग यूट्यूब पे अगर पढ़ते हो तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। क्योंकि उनको सभी को साथ में लेके चलना होता है। और आप अगर अपनी किताब से खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई आप 1 घंटे में कम से कम 70-80 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जरूर कर पाओगे, ठीक है। तो बस आप इस तरह तैयार कर सकते हो। देखो, और आपको बता दें अंत में कि सफलता पाने का एकमात्र मेहनत ही विकल्प है, ठीक है। और कोई ऐसा रास्ता नहीं शॉर्टकट होता कि आप सफलता पाने का कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लो या कोई कोर्स ले लो महंगा तो सफलता उससे मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई।
बस कोचिंग सेंटर वाले या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आपको केवल गाइड कर सकते हैं और आपको चैप्टर बता सकते हैं कि चैप्टर से ये पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें तैयार कर लो। बाकी पढ़ना तो आप ही को है दोस्त, ठीक है। बाकी बस अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन जरूर होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग लेके बैठो और बस अच्छे से पढ़ो। सब कुछ छोड़ दो दुनियादारी, केवल 1.5 महीने के लिए अगर वर्दी पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ओके, जय हिंद दोस्तों।